जय हिंद। तो समझते हैं कल के डेट में यानी 17 अगस्त 2023 को दिल्ली में एनसीटी के आला अधिकारियों की महत्वपूर्ण मीटिंग थी। ऐसे में इस इमरजेंसी मीटिंग का पूरा जो कयास था वो यह लगाया जा रहा था कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं की जा सकती हैं। ऐसे में क्या वास्तव में एनसीटी की जो कल मीटिंग संपन्न हुई है 17 अगस्त 2023 को, उसका संबंध बीएड से था या मामला कुछ और था? ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से स्पेशली ऑफिशियल जो एनसीटी की तरफ से इस मीटिंग के दौरान लेटर जारी किए गए हैं उसको साक्ष्य बनाते हुए उसका संबंध वास्तव में किस केस से था उसका विश्लेषण करने वाला हूं। ऐसे में बीएड को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि 17 अगस्त 2023 को जो एनसीटी की इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है उसमें बीएड को लेकर अध्यादेश भी जारी हो सकता है। ऐसे में तमाम यूट्यूब पे आप यह चैनल भी देख रहे होंगे व टीवी माध्यम से भी यही कहा जा रहा था कि 17 अगस्त 2023 की जो मीटिंग है वह स्पेशली बीएड को यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी के महत्वपूर्ण फैसले को लेकर वह बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में वैलिड करने में थी। तो चलिए वास्तव में समझते हैं कि इस लेटर का संबंध क्या था, मामला क्या है और एनसीटी की तत्कालिक मीटिंग क्यों आयोजित की गई थी। ऐसे में जी हाँ, आयोजन के संबंध में 4 से 5 पेज इस तरह के एनसीटी की तरफ से निर्गत किए गए थे 17 अगस्त 2023। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक के अंतर्गत 17/8/2023। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारका दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है जहाँ पे की मीटिंग कंप्लीट हुई है। ऐसे में यहाँ पे बाकी आप अपील फील्ड अंडर सेक्शन के अंतर्गत देख सकते हैं कि एनसीटी अधिनियम की धारा 18 के तहत दायर अपील। जी हाँ, जहाँ एक तरफ यह कहा जा रहा था कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर यह मीटिंग की गई थी, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा और इस वीडियो के अंत में आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वास्तव में यह मीटिंग रखी क्यों गई थी। ऐसे में सबसे पहले यहाँ पे आप डेट के साथ साथ तो सेक्शन की बात की जाए तो एनसीटी अधिनियम की धारा 18 के तहत जो कोई अपील थी स्पेशली उसके संबंध में यह मीटिंग दायर की गई थी। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आंध्र प्रदेश का कॉलेज है, यानी कि एक आंध्र प्रदेश का कॉलेज है, उसके संबंध में यह यानी कि उसी के द्वारा एक रीट दायर की गई थी। उसके संबंध में साउदर्न रीजनल कमेटी यहाँ पे द्वारका न्यू दिल्ली यानी कि एनसीटी रीजनल सेंटर में इसकी मीटिंग उसके संबंध में की गई थी। बाकी यहाँ पे रिस्पोंडेड डेट ऑफ हियरिंग और डेट ऑफ प्रोनंसिएमेंट के बारे में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सुनवाई 16 अगस्त 2023 को हुई थी इस रीट याचिका के संबंध में। इसके साथ साथ 17/8/2023 को इसका निर्णय आप समझ सकते हैं कि स्पेशली जो रीट दायर की जाती है चूँकि एक बड़ा मुद्दा था, इस वजह से इमरजेंसी में मीटिंग करनी पड़ी और इस रीट का जवाब एनसीटी के अधिकारियों द्वारा दिया गया। इसके साथ साथ बीएड मुद्दे पर भी हम वीडियो के अंत में आएंगे। तो देखिए इस तरह के ऑर्डर लगभग आपको 3 से 4 पेज में देखने को मिल जाएंगे। ये ऑर्डर आदेश है। इसके साथ साथ ये रहा दूसरा पेज। यहाँ पे 5 से 6 पेज पे आप इसके जो है ऑर्डर सभी जो बिंदु हैं वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें मुख्य बात क्या है तो इसमें मुख्य बात यह है कि इसके डिसीजन के अंतर्गत यानी कि एनसीटी सूचना के अंतर्गत तमाम जो बीएड व एनसीटी के समय नियम में संशोधन व नियम पारित किए गए थे उसका हवाला दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें तमाम जगह बीएड का भी जिक्र है, स्पेशली नियम को लेकर, न कि शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर प्राइमरी में वैलिडेशन को लेकर ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के संबंध में इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। इसके संबंध में यह एक रीट याचिका थी जो आंध्र प्रदेश का एक कॉलेज है उसके द्वारा एनसीटी के संबंध में दायर किया गया था। उसी के जवाब में या उसी के फैसले उसी के ऑर्डर के रूप में एनसीटी ने 5 से 6 पेज में 17 अगस्त 2023 को अपना मत जारी किया है, जिसमें कि एनसीटी एक्ट के साथ साथ जो महत्वपूर्ण परिवर्तन बीएड को लेकर हुए हैं उसका हवाला दिया गया है। तो ये रहा महत्वपूर्ण इस लेटर का पूरा कंक्लूजन या आप रिजल्ट समझ सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे आप तमाम जगह बीएड अभ्यर्थियों के प्रोग्राम का नेम, सत्र, एनसीटी के जो रेगुलेशंस होते हैं, रूल होते हैं, उसका इस ऑर्डर कॉपी के अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो ये रहा इसका, जहां एक तरफ अलग से लोग बीएड को लेकर इस लेटर को लेकर हवा बनाए हुए थे, वहीं यह जो लेटर यदि आपका इसका विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पे कुछ और ही आप पाएंगे, जो कि प्रथम पेज, पहले ही पेज में सारी चीज़ें इस मीटिंग के संबंध में क्लियर हो जाती हैं। वैसे इस ऑफिशियल लेटर को आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त करके बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद इस पर विश्लेषण कर अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही ऐसे यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल
और ऐसे जो लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, उनके खिलाफ जल्द ही कड़े कानून बनाने वाली है। तो आप भी बिल्कुल सजग रहिए। यदि आप किसी भी भ्रामक न्यूज़ का फैलाव करते हैं, उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो जल्द ही आप सलाखों के पीछे होंगे। तो सब मिला जुला कर बस मेरा यही कहना है कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के संबंध में एनसीटी की कल की जो इमरजेंसी मीटिंग या तत्कालिक मीटिंग बुलाई गई थी, उसका बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के संबंध में जरा भी मत नहीं था, यानी कि बिल्कुल वो अलग मैटर है। जी हाँ, मैटर क्या था, एक रीट याचिका आंध्र प्रदेश के कॉलेज के द्वारा दायर की गई थी। उसी के संबंध में एनसीटी ने अपना पक्ष रखा है, तमाम रेगुलेशंस व एनसीटी के नियमों व बीएड के नियमों को हवाला देते हुए। तो बिल्कुल आप ऑफिशियल लेटर को टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे और भली भांति समझ पाएँ। बाकी आप वर्तमान में देख ही रहे होंगे, जहाँ एक तरफ इस बिल्कुल नकारात्मक चीज़ों को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं वर्तमान में चल रही खबरों के निष्पक्ष जो पहलू हैं, उनसे आपको रूबरू करा पाऊँ, और आप भ्रामक जो खबरें हैं, जो उनका निर्णय है, उससे बिल्कुल दूर रहें, ताकि आप बिल्कुल पॉजिटिव रह सके। आगे जो भी इसके संबंध में जानकारियाँ आती जाएंगी, मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ता जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।